श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ सोमवार की अष्टमी के दिन ऐसे कौन से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। आज है 8 जून और साथ में सोमवार का दिन है। सोमवार की अष्टमी है। सोमवार की अष्टमी बहुत ही खास होती है। साल भर में हमें एक आध देखने को मिलती है। साथ और कहते हैं कि सोमवार की जो अष्टमी होती है कोई साधारण अष्टमी नहीं होती है। शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। इस दिन 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नव निधियाँ भगवान शंकर से मिलने के लिए आती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जो आज के दिन कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी पड़ने पर अगर हम जैसे कि 1 लोटा जल लेकर जाते शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर या किसी भी पेड़ के नीचे हम 1 लोटा जल भगवान शंकर के निमित्त हम चढ़ाते हैं तो निवेदन करते हैं बाबा से कि मेरा यह कार्य ही भोलेनाथ मेरा यह कार्य पूर्ण कर देना। तो कहते हैं कि 3 महीने में वह कार्य पूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ में जैसे कि बहुत ज़्यादा कष्ट भरा जीवन चल रहा है, जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट में बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्र लेकर उसके ऊपर बीच वाली पत्ती पर तो पीला चंदन और नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाकर इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी का भाग होता है वहाँ पर शहद लगाकर भोलेनाथ का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तु नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको क्या करना है, वह बेलपत्र कहते हैं कि आज के दिन इसमें माँ पार्वती के अष्ट सिद्धियाँ, नव निधियाँ, 64 योगिनियों का स्वरूप होता है जो डंडी होती है इसके अंदर। और जो बेलपत्र होता है उसके अंदर जो बेलपत्र की पत्तियाँ होती है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बेलपत्र की पत्तियों में वास होता है। और जो डंडी का भाग होता है इसमें माता पार्वती के अष्ट सिद्धियाँ, नव निधियाँ पूर्ण सिद्धता के साथ रहती हैं। तो आपको क्या करना है, इसी में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, नीचे जो डंडुक वाला भाग होता है। इसी तरीके से आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेकर बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन और बीच में जो डंडी का भाग है जहाँ तीनों पत्तियाँ मिलती हैं वहाँ पर आपको शहद लगाकर और वह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित कर रहे हैं, जहाँ से जल बहता है उस और उस डंडी का मुख करके अपने हृदय की कामना करते हुए देवादिदेव महादेव भोले बाबा से वह बोल दीजिए पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आपको वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देनी है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ाओ बेलपत्र भी ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही साधारण सरल सा उपाय है। आपको क्या करना है, अष्टमी के दिन सोमवार पड़ता है तो आपको क्या करना है, कोई बच्चा है जैसे कि उसका शरीर विकसित नहीं हो रहा है, उसके मुख से लाल टपकती है, तो आपको क्या करना है, आपको उसे अपनी गोद में रखना है। और आपको क्या करना है, जब भी जैसे कि उसका शरीर भी काम नहीं करता है तो आपको ये छोटा सा उपाय करना है। सोमवार के अष्टमी के दिन आपको क्या करना है, उसको बाबा को थोड़ी सी भस्म चढ़ानी है। भस्म आप अपने घर पर बना सकते हैं, जैसे कि जो उपला होता है उसकी भस्म बना सकते हैं। जो कंडा होता है, जैसे कि जो कंडा जहाँ रखा वही रखा रखा सूख जाता है, उसका आप उपला बना सकते हैं। जिसे आपने हाथ भी नहीं लगाया था वहीं हो गया, गाय का कंडा है तो आप उसको जलाकर भस्म बना सकते हैं। नहीं तो आप बेलपत्र का जो सूखा पल्प होता है उसको जलाकर भस्म बना सकते हैं। उस भस्म को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर उस बच्चे को आप चटा देते हैं थोड़ा सा उस जैसे भस्म को चटा देते हैं बच्चों को, तो लाल टपकना है, शरीर का विकास रुक गया है वह बढ़ने लगता है, शरीर कमजोर हो गया है वह बढ़ने लगता है, और जैसे उसकी इंद्रियां काम नहीं करती वह करने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, सोमवार के अष्टमी के दिन प्रदोष काल के समय शाम के समय ये उपाय आपको करना है। जरूर करके देखिएगा। सोमवार के अष्टमी के दिन आप जरूर करके देखिएगा, या सोमवार की शिवरात्रि पड़ रही है तो उस दिन भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे कोई भी गाय का, देसी गाय का दूध मिल जाए, अगर थोड़ा 1 बूंद भी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो और आपको क्या करना है, देसी गाय का दूध मिल जाए तो
क्या बात कहते हैं, सोमवार की अष्टमी के दिन दूध मिल जाए, बेलपत्र के पत्ते की, जैसे कि जो बीच वाली पत्ती होती है उसके ऊपर गाय का दूध लगाते हैं, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर घी लगाते हैं गाय का। और जो कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्ते, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए और बेलपत्र को जो बीच वाली पत्ती होती है अशोक माता सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। फिर आप जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी कामना के लिए, जिस भी व्यापार के अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपका बाबा हाथ ही पकड़ लेता है। आपको यह उपाय करना, आपको हताश नहीं होना है। इस तरीके से आप जरूर करके देखिएगा। जो बेटा बेटी जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए भी उपाय हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए उपाय है कि एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना आपको क्या करना है, शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अपने मंगल विवाह की कामना के लिए आपको ये उपाय करना है। केवल सोमवार की अष्टमी के दिन ही कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक कनेर का फूल लेना है, थोड़ी सी उसके अंदर हल्दी और कुमकुम लगाकर उस कनेर के फूल को सोमवार की अष्टमी के दिन माँ जगत जननी की जो पीठिका होती है, गोलकटी भाग होता है, शिवलिंग जहाँ विराजमान होता है वहाँ पर आपको क्या करना है, कहीं पर भी आप चढ़ा देते रख देते हैं तो कहते हैं कि आपको बहुत ज़िंदगी में कभी हताश नहीं होना पड़ता है। कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ दे या ना दे, भोले बाबा आपका साथ जरूर देंगे और भोले बाबा अति शीघ्र आपकी वह कामना पूर्ण कर देंगे। इस तरीके से आपको यह उपाय कर देना है। आप इस पाँच सात अष्टमी करके देखिएगा, आपको यह कनेर वाला फूल का तो। और केवल कुछ ऐसे उपाय बताए जो केवल सोमवार की अष्टमी के दिन ही कर सकते हैं। अब मैं आपको 31 वाला उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे 31 ही आपको, जैसे कि 31 बेलपत्र, 31 चावल के दाने, 31 हरी मूंग के दाने लेकर शंकर भगवान के शिवालय में चले जाना है। आपको क्या करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन आपको क्या करना है, 3 चीज़ें लेकर शंकर भगवान के मंदिर में जाना है। जो चावल के दाने हैं, बेलपत्र हैं, आपको क्या करना है, जब भी आप शंकर भगवान के मंदिर में जाए तो जो मूंग के दाने हैं और जो चावल के दाने लेकर गए हैं, अपने मन की कामना करते हुए शंकर भगवान की दहलीज पर आपको चावल के दाने कहीं पर भी चौखट के ऊपर रख देना है, एकांत में उसको रख देना है। और मूंग के जो दाने लेकर गए हैं 31, वह नंदी का जो पाँव उठा रहता है वहाँ पर रख देना है। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हैं वह माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको चढ़ा देना है। इस तरीके से आपको बीच वाली पत्ती पर कुछ भी तिलक चंदन लगाते हुए आपको ये उपाय कर लेना है। इस तरीके से आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा, आपको ज़रूर उस काम में सफलता मिलेगी। केवल 5 वृक्ष की पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो अष्टमी के दिन चढ़ाई जाती हैं। जैसे कि किसी भी वृक्ष की कोई भी 5 पत्ती ले ली, उसके साथ एक सफ़ेद फूल लेकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अगर सोमवार के अष्टमी के दिन निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर कोई भी चढ़ा देता है तो उसको कार्य में सफलता ज़रूर मिलती है। निर्मलेश्वर महादेव सोमवार के अष्टमी के दिन, इसी के साथ में आपको क्या करना है, अगर 7 पत्ती चढ़ा रहे हैं और 7 ही बार आपको जल चढ़ाना है, 7 चलू जल चढ़ाना है। निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको दक्षिण में बैठना, उत्तर की ओर मुँह करके आपको 7 वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव जी भगवान को आज के दिन चढ़ाना है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक पुष्पी लाल पंखुड़ी सोमवार के अष्टमी के दिन माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति के नाम से जो चढ़ा देता है, माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का स्मरण कर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देता है नारी, उसकी जिंदगी से कितना भी बड़ा दुख हो वह दुख समाप्त हो जाता है। सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक सफ़ेद फूल शंकर भगवान को समर्पित कर देता है तो वह कुछ मांगा कि नहीं मांगा फिर भी बाबा उसकी सुन लेता है। एक बेलपत्र सोमवार की अष्टमी के दिन इसी के साथ एक बेलपत्र है, 3 समी पत्र आपको लेने हैं। अपने हृदय की कामना करते हुए अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। दूसरे वर्ष इंतजार करना, तुमने अष्टमी के दिन बाबा को समी पत्र बेलपत्र चढ़ाया है, बाबा तेरे घर में धन और वैभव दिया जरूर देगा। जो स्थिति आज है वह आज नहीं रहेगी। आपके घर में गाड़ी, मकान सब होंगे, बीमारी भी दूर होगी। जैसे कि अब अगला उपाय है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता, घुटनों में दर्द रहता, कमर में दर्द रहता, पीठिका में दर्द रहता, कंधे में दर्द रहता, आंखों में जलन रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती हैं सोमवार की अष्टमी के दिन
24 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन व्यक्ति चढ़ा देता, अपने ऊपर से 14 बार उतार गए तो कहते हैं उसके शरीर का कष्ट दूर हो जाता है।